सनातन धर्म की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिनके कारण हजारों सालों तक हुए आक्रमण एवं धार्मिक प्रलोभनों के बाद भी आज तक इसकी जड़ें मजबूत है। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म, जिसका प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद 1200 1000 का है। प्राचीन मिस्र, यूनान, बेबीलोन और रोम के धर्म नष्ट हो गए, किंतु हिंदू धर्म अनादिकाल से आज भी विद्यमान है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हिंदू धर्म का उद्भव या निर्माण ही ज्ञान से हुआ है, अतः ये ज्ञान स्वरूप है। वेदों के रूप में इसमें परम ब्रह्म सदैव विद्यमान रहता है। विश्व का एकमात्र धर्म जिसका निर्माण ज्ञान व वर्षों के अध्ययन व साधना से हुआ है। धर्म श्रेय और साधन दोनों है। श्रेय रूप में वह वेद है, ब्रह्म है। साधन रूप में वह धर्म प्राप्ति का मार्ग है। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, उसे मनुष्य योनि बड़े पुण्य से मिलती है। इस जन्म के बाद उसका पुनर्जन्म होता है। जन्म मरण के इस चक्र को संसार चक्र कहते हैं। जीवन के इस संसार चक्र में मनुष्य का एकमात्र साथी धर्म है। धर्म ज्ञान और कर्म दोनों रूप में है। कर्म रूप में वह 3 प्रकार का है: प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। वर्तमान जन्म जिस कर्म के फलस्वरूप मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध के अतिरिक्त पूर्वजन्म के जो कर्म हैं वो संचित कहलाते हैं। इस जन्म में जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, जिनका फल अगले जन्म में मिलता है। इसलिए हिंदू धर्म कर्मवाद के सिद्धांत को मानता है, जिससे मनुष्य इस जीवन में अच्छे कर्म करके अपने आने वाले जीवन व अगले जन्म को संवार सके। प्रारब्ध को तो मनुष्य को इसी जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु धर्म के द्वारा मनुष्य संचित व क्रियमाण के प्रभाव से बच सकता है। कर्म और उसके फल का संयोग करने वाला ही ईश्वर है, जो कण कण में व्याप्त है। कुछ उसे ईश्वर कहते हैं तो कुछ अदृष्ट और कुछ अपूर्ण। ईश्वर ही सृष्टि करता है, पालता है व प्रलय करता है। ईश्वर मनुष्य को ज्ञान व भक्ति देकर कृतार्थ करता है। ईश्वर के विविध नाम व रूप हैं, किंतु उन सबका ईश्वरत्व एक है, अर्थात सभी हिंदू जिसको ईश्वर मानते वह गुण और कर्म में एक ही है। ईश्वर प्राप्त करने के मार्ग अनेक है, जैसे कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और योग मार्ग। ऋग्वेद में कहा गया है कि सद एक है और विद्वान लोग उसको अनेक प्रकार से कहते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म में उपासना के मार्ग अनेक हैं, किंतु सबकी मंजिल एक ही है। ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए तथा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए समय समय पर अवतार लेता है। वह ब्रह्मांड का पिता है, इसकी रक्षा करना उसी का काम है। उसके अनेक अवतार हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख गुण है उदारता, सहिष्णुता व परोपकार, जिससे हिंदू धर्म का सदैव संरक्षण होता रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि अन्य धर्मों के प्रति उदारता तथा सहिष्णुता का भाव दिखाना हिंदू धर्म की कमजोरी है, जिसके कारण इस्लाम और मसीही मत के प्रचारकों ने कई हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया है। किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि हिंदुओं के इस्लाम और मसीही मत के अंतर्गत आने से इन धर्मों के मूल स्वरूप में कई परिवर्तन आ गए हैं। हिंदू धर्म के अनेक आचार विचार उनमें शामिल हो गए। हिंदुओं की जाति व्यवस्था भी भारतीय इस्लाम और मसीही मत में अच्छी तरह से प्रविष्ट और व्यवस्थित हो गई। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति को समस्त धर्म का प्रवक्ता या पैगंबर नहीं मानता, यद्यपि वह प्रत्येक धर्म प्रवक्ता या पैगंबर की शिक्षा को महत्व देता है। जहां अन्य देशों के मतों ने धर्म को किसी एक व्यक्ति और उसकी परंपराओं से जोड़ा, वही हिंदू धर्म ने धर्म को उस रूप में प्रकट करने का प्रयत्न किया जीवन व परंपराओं में विद्यमान रहते हुए भी एक सामान्य धर्म है जो व्यक्ति और समाज से निरपेक्ष है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों से अलग धर्म व मत में अंतर करता है। हिंदू धर्म में भी अनेक मत है, जैसे शंकराचार्य मत, रामानुज मत, अभिनवगुप्त मत आदि। इसी कारण हिंदू धर्म के कई संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म वह विकासमान विधि व्यवस्था है जो युगों युगों से मानव जीवन को वैयक्तिक, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक आदि सभी क्षेत्रों में प्रगति की ओर अग्रसर करती आ रही है। यद्यपि हिंदू धर्म भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले जन समाज की जीवन पद्धति से अभिन्न रहा है, तथापि यह सार्वभौम मूल्यों तथ्यों पर आधारित होने के कारण मानव धर्म सनातन धर्म के रूप में प्रतिष्ठित है और इसीलिए हिंदू धर्म को किन्हीं जातीय, भौगोलिक मान्यताओं की सीमाओं में बांधना अयुक्त है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी आध्यात्मिक मान्यताएं, आस्थाएं हैं। अध्यात्म ही हिंदू धर्म की आत्मा है। यह आध्यात्मिक मान्यताओं को अन्य मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य को अपनी सीमित चेतना का उपयोग उच्च स्तर, असीम आत्मा अस्तित्व तथा परमानंद की प्राप्ति के लिए करना आवश्यक है, लेकिन जगत को भुलाकर नहीं। इस आध्यात्मिक साधना की तपस्थली जगत को बनाकर ही लक्ष्य संधान करना होगा। जगत में ही मुक्ति प्राप्त करनी होगी, ऐसी हिंदू धर्म की मान्यता है। हिंदू धर्म समस्त ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एकता को लेकर चलता है और उसका प्रयोग मानव जीवन में करके उसे व्यापक एवं महान बनाना है। यही सर्वोच्च तादात्म्य है।
सीमित लघु में अपूर्णता है, अज्ञान है, इसलिए असंतोष भी है। हिंदू धर्म मनुष्य को अपनी संकीर्णता, अज्ञान, लघुता से उठाकर पूर्णता और ज्ञान के प्रकाशपुंज में स्थित देखना चाहता है, जहां उसके समस्त असंतोष दैख नष्ट हो जाते हैं। इसे ही मुक्ति कहते हैं। असीमित अनंत के ज्ञान प्रकाश में मुक्ति ही हिंदू धर्म की मूल मान्यता है। इसके अनुसार मोक्ष ही मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। लेकिन इस मुक्ति या मोक्ष को यहीं, इसी जीवन में, इसी धरती पर मानवीय संबंधों में प्राप्त करना है। जीवन की कार्य पद्धति को मूर्त देखना है। हिंदू धर्म हमारे समस्त कर्मों को ईश्वरोन्मुखी बनाकर, उन्हें पवित्र बनाकर लक्ष्य संधान करने का साधन बनाता है। हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी अजर अमर जीवनी शक्ति। आश्चर्य होता है, युगों युगों के भीषण प्रहार, राजनैतिक सामाजिक परिवर्तनों के बाद भी यह अपना अस्तित्व बनाए हुए है। इसमें भी विशेषता यह है कि हिंदू धर्म किसी भी रूप में आक्रमणकारी नहीं रहा है। जबकि अन्य धर्मों के नाम पर संसार में भीषण रक्तपात हुए, मानव जाति के किसी भाग को शोषण का शिकार होना पड़ा। महाभारत के भीषण संग्राम के कारण हिंदू धर्म की मान्यता रूप अस्त व्यस्त हो गया था। तब व्यास तथा अन्य तत्कालीन ऋषियों ने हिंदू धर्म को व्यवस्थित किया। वैदिक युग के समाप्त होते हुए यज्ञ यागादि धर्म कर्मों के नाम पर अनेकों बुराइयां पैदा हो गई थीं। तब बौद्ध धर्म के रूप में ही हिंदू धर्म का नवीन संस्करण हुआ और अपने युग में मानव जाति का पथ प्रदर्शन किया। 8वीं शताब्दी में जब रसशील बौद्ध धर्म, शाक्त संप्रदायों के रक्तपूर्ण जादुई अपराधों, अनाचार का जोर था, तब शंकराचार्य का उदय हुआ और उन्होंने हिंदू धर्म का पुनर्नवीनीकरण करके उसे सशक्त बनाया। श्री शंकर ने अल्पायु में ही ह्रासोन्मुखी बौद्ध धर्म को खदेड़ दिया। विभिन्न मत मतांतरों का शुद्धिकरण कर उनमें समन्वय पैदा करके हिंदू धर्म को दृढ़ आधार प्रदान किया। 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हिंदू धर्म के समक्ष और भी कठिन अवसर आए। मुस्लिम शासन में हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने के दुष्प्रयत्न कुछ कम नहीं हुए। हिंदुओं को नीच समझना, उनका बलपूर्वक धर्म परिवर्तन, उनके धार्मिक स्थानों को नष्ट करना, धार्मिक क्रियाकर्मों पर दंड देना आदि ने एक बारगी हिंदू धर्म को हिला दिया। मथुरा, अयोध्या, काशी, सोमनाथ आदि तीर्थ स्थानों को कई बार नष्ट भ्रष्ट किया गया। लेकिन हिंदू धर्म की निर्माण की शक्ति पर आश्चर्य होता है कि 700 वर्षों की अवधि में हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के प्रबल प्रयत्न किए गए, किंतु उनमें स्थायी सफलता न मिली। हर तोड़फोड़ का पुनर्निर्माण होता रहा। मुस्लिम अत्याचारों के बावजूद भी हिंदू धर्म अधिकाधिक विकसित हुआ। चैतन्य, सूर, मीरा, तुलसी जैसे भक्तों का उदय हुआ और उन्होंने इसे जीवित रखा। अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ हिंदू धर्म पर एक और संकट आया। वह था ईसाई मिशनरियों का धर्म प्रचार और अंग्रेजी धन की शिक्षा। इन्होंने एक ओर अबोध लोगों को बहकाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन दिया, तो दूसरी ओर अंग्रेजी ढंग से भारतीय समाज को शिक्षा दी, जिसका उद्देश्य भी उन्हें ईसाई बनाना था। लेकिन देश के महापुरुषों ने तत्काल इस खतरे को पहचाना और राजा राममोहन राय, विवेकानंद, दयानंद, तिलक, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे व्यक्तियों ने इस खतरे के प्रति समाज को जागरूक किया। लेकिन अभी तक भी यह खतरा बना हुआ है, ये पूरी तरह दूर नहीं किया जा सका है। वर्तमान पीढ़ी पर यह दायित्व है कि वह इस चुनौती का सामना करे। हिंदू धर्म किसी एक व्यक्ति का बताया हुआ या किसी पुस्तक विशेष में लिखा हुआ धर्म नहीं है, अपितु यह अनेकों ऋषियों, विचारकों, चिंतकों, तत्वदर्शियों के चिंतन, शोध, प्रयोग, अनुभवों की उपज है। हिंदू धर्म का प्रवर्तक कोई एक व्यक्ति नहीं रहा है, यह एक बहुत बड़े विद्वत समाज की वैज्ञानिक शोध का परिणाम है। इसीलिए हिंदू धर्म किन्हीं बंधी बंधाए लकीरों, मान्यताओं पर नहीं चलता, वरन वह ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है जो कभी नहीं बदलते। यद्यपि समयानुसार हमारे साधन, परंपराओं, मान्यताओं में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन मूल सत्य, हिंदू धर्म की आत्मा सदैव अपरिवर्तित रहती है। भारतीय जीवन के कुछ पहलुओं को देखकर ऐसा भाव होने लगता है कि हिंदू धर्म पुरानी मान्यताओं, परंपराओं का खंडहर है। कुछ सीमा तक ये सही भी हो सकता है, लेकिन एक अनंत परंपरा के रूप में चली आ रही क्रांतिदर्शी आत्माएं हिंदू धर्म की ही देन है, जो समय समय पर इस क्षीणता, पुरातनता के मैल को साफ कर मूलभूत तत्वों की दृढ़ता से घोषणा करती हैं। समस्त पुरातन को ही नवीन रूप दे डालती हैं। यही हिंदू धर्म की चिर नूतनता, सजीवता का चिन्ह है, वैज्ञानिकता का प्रमाण है।